हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया तरीका से पढ़ाई भी करते होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है और देख लेते हैं कैसा है, मतलब किस प्रकार से क्वेश्चन किया जाता है और कैसा क्वेश्चन है। तो हम लोग से क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रश्न दिया है कि साइन ए बराबर 3/4, तो cos ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। आइए इसका मान ज्ञात कर लेते हैं। तो मान ज्ञात करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, चित्र बनाएंगे। इसका चित्र कैसे बनेगा, पहले एक यहाँ पर चित्र बना लेते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि साइन ए बराबर 3/4। साइन का मतलब क्या होता है, लंब बटा में कर्ण। साइन का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे साइन बराबर लंब बटा में कर्ण। तो लंब हम लोग का क्या हो जाएगा 3 और कर्ण क्या हो जाएगा 4। तो इसका लंब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक, लंब क्या होता है, सीधा 90 डिग्री का मान होता है। ऐसे कर लेते हैं। लंब कितना होता है, 90 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ पर लंब कितना हमको दिया है 3, इसका 3 रख देंगे लंब पे। और कर्ण कितना दिया है 4। यह जो ऐसे रहेगा ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो हम लोग को क्या निकालना है, आधार निकालना है। क्या निकालना है, आधार निकालना है। इसका नाम रख देते हैं ए, बी और सी। आइए हम लोग निकाल लेते हैं आधार। और इसमें और भी क्वेश्चन बोल रहा है कि cos ए और tan ए का भी मान ज्ञात कीजिए। cos ए और tan ए का भी क्या कर रहे हैं, मान ज्ञात करना है। आइए कर लेते हैं। इसको बताने के लिए सबसे पहले इसको रफ कर लेते हैं, आपको समझाने के लिए बताया था। तो आप यहाँ पर हल डालिए, यहाँ पर सबसे पहले हल डालिए। ठीक, हल डालने के बाद आप करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि इसका फॉर्मूला लगाएंगे आधार का। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आधार बराबर फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर होता है सूत्र लंब स्क्वायर माइनस का आधार स्क्वायर। यही क्या होता है, हम लोग का फॉर्मूला होता है इसका आधार निकालने का। यहाँ पर आधार का वर्ग रहेगा। ठीक, यही हम लोग का फॉर्मूला है ये। ठीक, इसको थोड़ा सा बंद कर देते हैं दोस्तों। तो इसका फॉर्मूला आप लोग देख लिए आधार का निकालने का कि आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया दोस्तों। यहाँ पर क्या रहेगा, हमको तो आधार निकालना ही है। तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, बस यही हम लोग का ये फॉर्मूला है। ठीक, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में हम लोग इस मान को क्या करेंगे, पुट कर देंगे, यानी रख देंगे। तो हम यहाँ पर देखिए आधार हमको निकालना ही है। तो आधार कर लेते हैं, आधार का स्क्वायर। ठीक, अब क्या करना है, बराबर यहाँ पर कर लेते हैं। कर्ण हम लोग को दिया है, कितना दिया है, कर्ण 4। तो 4 का वर्ग हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, कर्ण 4 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, फिर बीच में क्या है, माइनस। तो माइनस लगा देते हैं, माइनस लंब का कितना मान दिया है 3, यानी 3 का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। 3 का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आधार निकालना है, तो लिखेंगे आधार स्क्वायर बराबर 4 का वर्ग कितना होता है 16 और 3 का वर्ग कितना होता है 9 होता है। कितना होता है 9। अब देखते हैं, यहाँ निकालते हैं आधार का वर्ग बराबर 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, तो 9 7 16 यानी कि 7 बचेगा। यहाँ पर कितना बचेगा, 7 बचेगा। तो ये
आधार स्क्वायर है, अगर स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट लगेगा, यानी कि कर्ली में हो जाएगा। तो ये आधार का मान कितना हो जाएगा, लिखेंगे आधार बराबर अंडर रूट में 7, यानी कि आधार का मान कितना निकल गया, अंडर रूट में 7 निकल गया। ठीक, ये हम लोग का आधार का मान निकल गया। फिर हमसे पूछा है कि cos a और tan a का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले cos a का मान ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद हम tan a का भी मान ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे cos a बराबर क्या होता है, आधार बटा में क्या होता है, लाल बटा कक्का से देख लीजिए, लाल बटा कक्का। तो cos बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण। ठीक, इसका क्या मान रख देते हैं, हम लोग का आधार कितना आया है, कर्णी में 7, तो यहाँ पर रख देंगे कर्णी में 7 बटा में कर्ण कितना आया है, कर्ण आया है 4 रख देते हैं। तो हम लोग का cos a का भी मान निकल गया। अब किसका निकालना है, tan a का। तो tan a का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, tan a बराबर क्या होता है, लंब बटा में कर्ण। यहाँ पर लाल बटा कक्का के हिसाब से आप देख लेंगे, लाल बटा कक्का। तो tan ये है, यानी कि लंब, और ये आधार मतलब लंब बटा में आधार, यही इसका मान हो जाएगा tan a का। तो यहाँ पर लिखेंगे लंब बटा में आधार। तो अब यहाँ देखिए हम लोग का लंब कितना दिया है, यहाँ पर 3, यहाँ रख दीजिए 3, और आधार कितना दिया है, कर्णी में 7, यही हम लोग क्या हो जाएगा, tan a का मान है। तो हमने क्या किया, दोनों निकाल लिया, tan a भी निकाल लिया और cos a भी निकाल लिया। तो tan a का मान कितना दिया है, 3 बटा अंडर रूट में 7, और इसका क्या मान दिया है, कर्णी में 7 बटा 4, किसका मान है, cos a का। और tan a का मान कितना दिया है, 3 बटा में अंडर रूट 7, और आधार का मैंने मान निकाला है अंडर रूट 7, यानी कि तीनों हम लोग क्या किया, निकाल लिया। यह दोस्तों क्वेश्चन काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो बच्चे 2026 की बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप इसको जरूर तैयार कीजिएगा, हो सकता है कि इस बार क्वेश्चन इसमें पूछ दें। ठीक है, तब तक ले धन्यवाद दोस्त। क्या बार बार तुम आगे